नमस्कार, मैं हूं अनुसया साहू, विश्व साहित्य सेवा संस्थान सिंगापुर की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की हमारी मेहमान हैं श्वेता वर्मा जी। इनकी पहचान मैं आपको बता दूं कि श्वेता वर्मा सिंघल एक संवेदनशील लेखिका, समाजसेवी एवं साहित्य प्रेमी व्यक्तित्व हैं, जो अपने विचारों, रचनात्मकता और सामाजिक सरोकारों के माध्यम से साहित्य जगत में विशेष पहचान रखती हैं। और हाल ही में हुए मॉरिशस में विश्व हिंदी दिवस के उपलक्ष्य में हिंदी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार, इंटरनेशनल प्रथम पुरस्कार लेकर आई हैं। तो वर्मा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे मंच पर। नमस्कार अनुसुया जी, सबसे पहले इतने सुंदर परिचय के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो एक छोटी सी पहचान आपने मुझे दी है वो बहुत ही मेरे लिए अतुलनीय है, और सिंगापुर के लिए मैं रिप्रेजेंट कर पाई, उसके लिए मैं कुछ कर पाई हूँ इस क्षेत्र में, तो ये बहुत ही गौरव और सम्मान की बात है। ये इतनी बड़ी एक अपॉर्चुनिटी थी वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट, विश्व हिंदी सेक्रेटेरिएट की तरफ से। उन्होंने पूरे विश्व भर से विश्व हिंदी सेक्रेटेरिएट की तरफ से ये बहुत बड़ा अच्छा सुनहरा मौका था। बहुत सारी प्रतिभाओं को एक मौका, एक मंच दिया कि वो अपनी कविताओं को वहाँ पर प्रस्तुत कर सकें। और मेरे लिए ये इतना अच्छा अनुभव रहा कि मैंने बिल्कुल एक मौलिक से, एक दिल से निकली हुई कविता भेजी थी, बिना किसी एक उनसे अपेक्षा की मैं शायद ये सेलेक्ट भी होगी कि नहीं। पर जब मुझे उसका पता चला और रिस्पॉन्स, और जूरी ने उसको पसंद किया और इस इनाम के लिए मुझे चयनित किया, तो ये बहुत ही गौरव का अनुभव था, ना तो सिर्फ अपने लिए बल्कि कि मैं सिंगापुर को रिप्रेजेंट कर रही थी, ये बहुत बड़ी बात थी। तो इसलिए बहुत ही सुखद अनुभव रहा। और मॉरिशस जाने का जो मेरा अनुभव रहा वो भी मैं आपसे जरूर साझा करूंगी। जी, तो आप बताएं थोड़ा सा कि मॉरिशस में जाकर आपने क्या देखा और हिंदी की वहाँ पर क्या स्थिति है, आप थोड़ा बताएं हमें। बिल्कुल। सिंगापुर में मैं यहाँ पिछले 17 सालों से हूँ, और हिंदी में इतना कुछ हो रहा है, मैं खुद भी बहुत अनजान थी, लेकिन अपने आप जो मैं कर सक रही थी वो कर रही थी। तो एक मॉरिशस से एक बहुत अच्छा हमको ये अवसर मिला कि हम जाके वहाँ पर एक नाटक का मंचन करें। तो सिंगापुर की एक नाट्य मंडली की तरफ से हमने वहाँ गए, हमने वहाँ पर पूरे एक हफ्ते भर तक हमने वर्कशॉप की, एक नाटक का मंचन भगवत गीता पे हमने नाटक अपना प्रस्तुत किया। ये एक हफ्ता जो था वो मेरे लिए तो शायद एक बिल्कुल ही अविश्वसनीय अनुभव रहा कि हिंदी का वहाँ पर इतना ज़्यादा सबको हिंदी से प्यार है। हिंदी सेक्रेटेरिएट है तो जाहिर सी बात है कि सब हिंदी को ही प्रचार प्रसार करेंगे, लेकिन अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हिंदी के लिए जो उनका जो प्रेम है, जो उसके लिए सपोर्ट है, जो उसके लिए वो कार्य कर रहे हैं, समर्पण है, हर कोई वहाँ हिंदी के लिए समर्पित है। मैंने देखा कि एक बहुत बड़ी सी वहाँ लाइब्रेरी है, हर देश के हर बड़े बड़े साहित्यकारों की पुस्तकें वहाँ पर। तो वो देख के इतना अविस्मरणीय मेरे लिए अनुभव रहा है। और वहाँ से जो प्रेरणा निकली, एक तो वो मंचन किया, बहुत हमें प्रशंसा मिली, और मैंने थोड़ा कथक की शिक्षा ली है, तो उन्होंने मुझे ये भी मौका दिया कि आप अपना नृत्य प्रस्तुत करें। वो नृत्य मैंने किया, एक ओडिसी डांसर और एक भरतनाट्यम डांसर, जो कि उनके पास ये सारे कलाकार हैं। मैं बिल्कुल आश्चर्यचकित थी कि इतनी अच्छी प्रतिभाएं, और उन्होंने खुले दिल से स्वागत किया, ये अवसर दिया, बहुत प्रशंसा मिली, और दिल से जैसे कहते हैं कि वो कला के लिए समर्पित है। मुझे ऐसा लगता है वो राष्ट्र कि इतना प्रोत्साहन। और जब वो सारा अनुभव लेकर मैं वापस आई हूँ, तो मॉरिशस आप जाएंगे ना, तो उसकी जो सुंदरता है उससे आप इतने ज़्यादा जुड़ जाएंगे और प्रभावित होंगे। तो हमको जो वहाँ के लोग थे, आप समझिए, इतना प्यार दिया कि हम सुबह से शाम तक अपने वर्कशॉप में बिजी हैं, हम अपने नाटक की तैयारी कर रहे हैं, फिर भी वो शाम को समय निकाल कर हमें वहाँ का जो पर्यटन स्थल है, या जो वहाँ की जो नैसर्गिक जो सुंदरता है, वो हमने देखी। तो मैं इतना कुछ वहाँ से लेकर आई,
और मैं इतने टाइम तक अभिभूत रही कि मतलब मैं ऐसा, मुझे पता नहीं था कि इतना सुंदर एक देश है। देश है तो और यहाँ ये पर बहुत- हिंदी का इतना प्रभाव हिंदी का है। इतना प्रभाव, जी इतना सुंदर, इतने दिल से प्यार करने वाले लोग, तो बहुत ही अच्छा अनुभव रहा। अब वो चीज़ें आपके दिमाग में रह जाती रह हैं। जाती है, सही बात है। उसके बाद मैंने थोड़ा और उनसे जुड़ने की कोशिश की। हम उस ग्रुप से भी जुड़े, हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते रहे। जो उस समय वहाँ की तत्कालीन जनरल सेक्रेटरी थी माधुरी रामधारी जी, उनका तो इतना विशेष प्रभाव कि आप उनसे बात करेंगे तो ही आप उनसे इतनी प्रेरणा बिल्कुल। लेते रहेंगे कि वो आपको लगे- हमारी मंच पर आई थी, विश्व साहित्य सेवा जी। संस्थान के मंच पर करीब जी। मेरी 1.5 घंटा उनसे बात हुई थी। जी तभी ऐसा लगा कि उनके अंदर इतना कुछ है जी। हिंदी के बारे में जानने के लिए कि वो 1.5 घंटे कम पड़ गए थे। काम पड़ जाए, जी, बिल्कुल। और उनका बोलना जैसे वो कोई पुस्तक पढ़ रही है। पुस्तक, बिल्कुल बिल्कुल, आप जैसे पुस्तक पढ़ रही असलियों का हैं। कहीं नामो निशान नहीं था उनकी बातों में, और हर एक प्रश्न का ऐसा सटीक जवाब जो उन्होंने दिया वो आज भी मेरे मन मस्तिष्क पर अंकित हो चुका है।